सोचिए, हिमालय की गोद में एक पवित्र धाम। क्या वो सच में हमारी आंखों के सामने ही खत्म हो रहा है, या फिर ये किसी नई शुरुआत का संकेत है? चलिए, आज बद्रीनाथ की इसी रहस्यमय और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। और देखिए, ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एक असलियत है, एक ऐसा संकट जो ठीक अभी इसी वक्त हमारे सामने आ रहा है। और इसके पीछे ना दो बहुत ही बड़ी ताकतें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। मतलब हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जहां एक तरफ है हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथ और उनकी चेतावनियां, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न साइंस और उसके चौंकाने वाले आंकड़े। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। देखते हैं कि कैसे आस्था और विज्ञान दोनों मिलकर एक ही सच बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 2 हकीकतों का संकट। और ये कहानी शुरू होती है भगवान के उस प्रवेश द्वार से जो आज खुद ही धंसता जा रहा है। जरा सोचिए, बद्रीनाथ जैसे इतने बड़े, इतने पवित्र धाम तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक शहर पर टिका है, जोशीमठ। अगर जोशीमठ को कुछ हो गया तो समझिए धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद। और सिर्फ शहर की बात नहीं है, जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। 28 लाख लोग सिर्फ 2 महीनों में। हर साल लाखों करोड़ों लोग इसी एक नाजुक रास्ते से होके गुजरते हैं। तो ये सिर्फ एक सड़क या एक शहर का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भविष्यवाणी की फुसफुसाहट। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो संकट आज हम देख रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी चेतावनी बहुत बहुत पहले ही दे दी गई थी। ग्रंथों में ना बिल्कुल साफ साफ 3 घटनाओं का जिक्र है, एक के बाद एक, और ये तीनों मिलकर बद्रीनाथ का रास्ता बंद होने की कहानी कहती हैं। और देखिए, इसमें से जो पहला संकेत है वो तो लगभग हमारी आंखों के सामने ही सच होता दिख रहा है। और ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है कि बद्रीनाथ धाम जो है वो हमेशा से एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहा है। मतलब हर युग में, हर युगा में इसका स्थान बदलता रहा है। और शायद अब एक बार फिर से इसके बदलने का समय आ गया है। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, विज्ञान की कांपती जमीन। अब थोड़ी देर के लिए भविष्यवाणियों को किनारे रखते हैं और देखते हैं कि आज का हार्ड साइंस जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहता है। और यकीन मानिए, जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, साइंस तो लगभग 50 साल से चीख कर कह रहा है, ये जो आज हो रहा है ना, ये कोई अचानक आई हुई आपदा नहीं है। ये तो उन चेतावनियों का नतीजा है जिन्हें हम दशकों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सैटेलाइट का डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि जोशीमठ हर साल करीब करीब 9 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है। सोचिए, हर साल 9 सेंटीमीटर। ये रफ्तार वाकई में बहुत डरावनी है। और खतरा सिर्फ जोशीमठ शहर पर नहीं है। बद्रीनाथ को जोड़ने वाला जो मेन हाईवे है, NH7, वो भी खतरे की जद में है। इसका तो 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3, इतना ज्यादा हाई रिस्क वाला है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चौथा भाग, जहां भविष्यवाणी और भूविज्ञान का संगम होता है। ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुरानी बातें और आज का साइंस दोनों एक ही भाषा बोलने लगते हैं। तो सबसे पहले भविष्यवाणी की उस सबसे बड़ी बात पर गौर करते हैं कि 2 पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। और आज का विज्ञान इस घटना को क्या कहता है? उसे कहते हैं रॉक एवलांच। हाँ, नाम थोड़ा अलग है पर मतलब बिल्कुल वही है। एक इतना बड़ा, इतना भयानक लैंडस्लाइड कि पूरी की पूरी घाटी भर जाए और दोनों तरफ के पहाड़ आपस में मिल जाएं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी या कल्पना नहीं है, ये भूवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल मुमकिन है। असल में ये पूरा का पूरा इलाका मेन सेंट्रल थ्रस्ट नाम की एक बहुत बड़ी और एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन के नीचे की प्लेटें यहाँ बहुत ज्यादा अस्थिर हैं। मतलब वो हालात मौजूद हैं जो इस भविष्यवाणी को सच कर सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रास्ता बंद हो गया तो क्या सब खत्म हो जाएगा? यहीं पर आता है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा,
अगला पवित्र निवास, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। जरा इन दोनों की तुलना करके देखिए। एक तरफ है हमारा मौजूदा बद्रीनाथ धाम और दूसरी तरफ है भविष्य बद्री। फर्क साफ है। एक जगह जहां आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, भीड़ है और भूवैज्ञानिक खतरा भी बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी जगह कहीं ज्यादा शांत और स्थिर है। और एक स्थानीय मान्यता भी है जो बहुत दिलचस्प है। लोग मानते हैं कि जैसे जैसे जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई पतली होती जा रही है, ठीक उसी समय भविष्य बद्री में एक चट्टान से अपने आप एक नई मूर्ति उभर रही है। ये एक तरह का संकेत है कि दिव्य शक्ति अब अपना स्थान बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कोई अंत नहीं है, ये एक तरह का माइग्रेशन है, एक दिव्य और भूवैज्ञानिक बदलाव, एक ऐसा बदलाव जिसके संकेत हमें आस्था में भी मिल रहे हैं और विज्ञान में भी।